हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम आईएएस। दिस इज आरुषि हियर एंड आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे एनालाइज करेंगे, दैट इज इंडिया को क्या यूएस के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना चाहिए या नहीं। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल, इफ वी सी दैट अभी इंडिया यूएस का मीट हुआ था, इंडिया यूके के साथ भी रेजुविनेट कर रहा है अपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, एंड राइट नाउ अभी रिसेंटली इंडिया एंड यूएस का भी मीटअप हुआ था, जिसमें टारगेट रखा है दोनों कंट्रीज ने कि भाई हमारे बीच जो इस समय का जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज समवेयर अराउंड $200 मिलियन, राइट। उसको हम लोग इंक्रीज करके कैसे $500 बिलियन, नॉट मिलियन बट $1 बिलियन तक इंक्रीज यानी कि लेवल अप कर सके। तो उसका जो बेसिक नाम है दैट इज व्हाट मिशन, एसेंशियली दैट इज मिशन 500। ठीक है, उसका जो नाम है दैट इज व्हाट, दैट इज मिशन 500। अब मुद्दे की बात ये आती है दैट यस वी डिड हैव हाई लेवल टॉक्स, वी डिड साइन अग्रीमेंट्स लाइक मिशन 500, वी डिड साइन अग्रीमेंट्स लाइक कॉम्पैक्ट, राइट। ये सारे एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने, इन सारे मुद्दों पे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है, डिटेल में हम लोग एनालाइज कर चुके हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स एनालिटिकल एस्पेक्ट, इसके एनालिटिकल एस्पेक्ट को एनालाइज अगर हमें करना है तो सवाल उठना चाहिए, क्या इंडिया को यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना चाहिए या नहीं। एंड सबसे पहली बात, व्हाई दिस क्वेश्चन इन द फर्स्ट प्लेस, ये हम लोगों ने यूके के साथ क्यों नहीं किया, ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करने से पहले क्यों नहीं किया, एंड व्हाई ओनली वी आर क्वेश्चनिंग दिस विद यूएस, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है वो इंपॉर्टेंट। शुड इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद द यूएस, ये आपका एस्पेक्ट आ गया, हाँ या ना। चलो अब हम लोग एक दूसरे मुद्दे पे डिस्कस करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब भी कोई एथलीट मैराथन दौड़ना स्टार्ट करता है तो द बेसिक रूल इज दैट शुरुआती दौर पे उनको बताया जाता है कि आपको स्पीड कैच ऑन नहीं करनी है। एट द एंड ऑफ द रेस विनर वही निकलता है जो धीरे धीरे एक कांस्टेंट स्पीड पे थ्रू आउट द मैराथन, वो कांस्टेंट स्पीड पे दौड़ता रहे बिना रुके, ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे। डेफिनेटली शुरुआत में देयर विल बी हर्डल्स, he will fall behind, but at the end of the race he might win the race, उसके chances increase रहता है, but that's because of how human body works। ठीक इसी तरह इंडिया और यूएस का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है किसी लंबे मैराथन या किसी बड़े गोल से कम नहीं। like it is like climbing a mountain, okay, when you climb a mountain you go step by step, you remain consistent। तो एक एक स्टेप को हमें एनालाइज करना है कि क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, एंड आर वी रियली रशिंग इनटू अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और शैल वी स्टेप बैक, एनालाइज द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन लुक टू इट, देन हैव अ लुक एट इट, व्हाट इज इट एंड व्हाट इट इज नॉट। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा मुद्दा आता है, व्हाट इज द ब्लॉकेज। ठीक है, व्हाट वी हैव टू एनालाइज कि जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, इंडिया एंड यूएस के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो फेवरेबल है दोनों ही कंट्रीज के लिए, जिसके बेसिस पे अगर कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट या एक मिनिएचर पार्टनरशिप साइन होती है तो दोनों कंट्रीज को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसमें जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सेक्टर या सेगमेंट आ जाता है दैट इज द सेमी कंडक्टर। जो सबसे पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ जाता है दैट इज द सेमी कंडक्टर सेगमेंट। ठीक है, सेमीकंडक्टर के साथ साथ कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं दैट इंक्लूड व्हाट, क्रिटिकल मिनरल्स, that include critical minerals, they include supply chain। अब ये जो हमारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इफ वी एनालाइज देम वी विल सी दैट दीज आर द पैरामीटर्स जिससे यूएस को भी फायदा हो रहा है, जिससे इंडिया को भी फायदा हो रहा है, राइट,
एंड इसमें काउंटर किसको किया जा रहा है डायरेक्टली विदाउट सेइंग, इफ वी रीड बिटवीन द लाइंस वी कैन एनालाइज कि इसमें क्या चाइना को काउंटर किया जा रहा है, राइट? Because again, semiconductor, critical mineral and global value supply chain, these are the three critical areas, जिसमें चाइना का स्ट्रॉन्ग होल्ड अभी भी बना हुआ है, राइट? इसमें चाइना का अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ है. So that is important. That is your semiconductor, critical mineral and supply chain. तो इन अग्रीमेंट पे इफ नॉट अ फुल फ्लेज्ड ट्रेड अग्रीमेंट बट अ मिनिएचर ट्रेड अग्रीमेंट, एक मिनिएचर ट्रेड अग्रीमेंट अगर हम लोग साइन करते हैं इन पैरामीटर्स पे, तो इससे दोनों ही इकोनॉमीज को पोटेंशियल बेनिफिट मिल सकता है, अदर देन दैट क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज. तो अब हम लोगों ने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जो कि आइडेंटिफाई कर लिए हैं, लेट अस एनालाइज कि अगर कोई पोटेंशियल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सब्सटैंशिएट हो जाता है तो यहाँ पे चैलेंजेस क्या आते हैं. भाई सबसे पहला जो सामने से हमको पता है कि ये मेजर चैलेंज है दोनों ही इकोनॉमीज का, दैट इज इंडिया, राइट? दैट इज यूएस. अब यूएस का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? दैट इज द मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन. यूएस का अगर ऑब्जेक्टिव देखे तो दैट इज व्हाट? दैट इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. इंडिया का भी है सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव और दैट इज दी आत्मनिर्भर भारत, राइट? इंडिया का भी क्या है? सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव है, आत्मनिर्भर भारत और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. अब दोनों ही पॉलिसीज, दोनों ही कंट्रीज अपनी अपनी इकोनॉमीज को पहले प्रेफर कर रही है कि यार मुझे फायदा होना चाहिए, नॉट एंड आई डू नॉट वांट, नो कंट्री वांट्स अनदर कंट्री टू बेनिफिट एट देयर ओन कॉस्ट. ठीक है, इंडिया कभी नहीं चाहेगी कि यूएस को इंडिया के कॉस्ट पे फायदा हो, यूएस कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया को यूएस के कॉस्ट पे फायदा हो, राइट? सो दिस इज वन मेजर चैलेंज, वन मेजर क्लैश पॉइंट. ठीक है, यहीं पे अगर इसका जो इम्पैक्ट, अगर हम ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट को एनालाइज करें तो ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट यहाँ पे क्या आता है? दैट इज द टैरिफ डिफरेंशियल. ग्राउंड लेवल टैरिफ को अगर हम लोग एनालाइज करें, दैट इज व्हाट? दैट इज दी टैरिफ डिफरेंशियल. इंडिया का जो टैरिफ रेट है दैट इज स्टिल समवेयर अराउंड 7.7% एंड यूएस का जो टैरिफ रेट है दैट इज 2.78%. एवरेज बास्केट. अब यहाँ पे WTO के तहत यूएस हैज आल्सो गिवन टैरिफ कंसेशंस टू सेवरल सेक्टोरल इंपोर्ट्स फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ सेक्टोरल इंपोर्ट्स है जिसपे टैरिफ कंसेशंस जो हैं वो यूएस ने दिए हुए हैं. सो हियर लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेशंस. यहाँ पे अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट कंसेशंस की बात करें तो these are all counted on. Okay, I am forgetting. That is generalized preferential system. Okay, जो generalized preferential system है, basically it is a part of promoting, a part of initiative of developed economies as decided by the WTO agreement कि जो developed countries हैं वो developing countries के कुछ sectors में से जो imports आए हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के कुछ सेक्टर्स से जो इंपोर्ट्स आए हैं भाई, वहां पे हम लोग यूएस को कैसे, इंडिया को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? बाय गिविंग टैरिफ कट्स, बाय गिविंग बेनिफिट्स. सो दैट इज वन गुड ट्रेड प्रैक्टिस एज पर द WTO नॉर्म. अब इस चीज को फॉलो भी करना है बिकॉज यूएस इज अ मेंबर ऑफ WTO एंड इसी एस्पेक्ट को कट भी करना है. इसी एस्पेक्ट को हमें कट डाउन भी करना है कि भाई यूएस इसको फॉलो भी कर रहा है, यूएस इसको कट भी कर रहा है. इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? यूएस इसको कट भी कर रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द GSTR. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का जो USTR है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रेगुलेटरी अथॉरिटी, USTR क्या कहता है कि इफ वी आर गिविंग GSP टू सर्टेन इकोनॉमीज, it will use USTR against those very economies and
ब्रिंग देम अंडर द ट्रेड वॉच लिस्ट। तो यहाँ पे जो ट्रेड वॉच लिस्ट है, आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ये देखा होगा कि इस वॉच लिस्ट के अंदर कई बार पहले भी काफी सारी इकोनॉमीज आ चुकी हैं, ठीक है। इस वॉच लिस्ट के अंदर कई बार पहले भी काफी सारी इकोनॉमीज आ चुकी हैं, राइट। तो इंक्लूडिंग इंडिया and that watch list is for what? That watch list is exactly for differential tariffs or reciprocal tariff, ठीक है। if you are imposing a high rate of tariff from certain commodities imports from the US, तो भाई इंडिया भी टैरिफ को इंक्रीज करेगा for the imports of certain commodities from India, right? So that is the aspect that we must talk about or we must try to understand. तो इंडिया वर्सेस यूएस में जो मेजर चैलेंज है with respect to the free trade agreement, it is this. Other than that, US, other than the agreed terms जिसमें दोनों ही कंट्रीज को फायदा हो रहा है, यूएस क्या क्या डिमांड कर रहा है इंडिया से? वन इज गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। पहला एस्पेक्ट आ जाता है आपका गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है आपका डिजिटल ट्रेड, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डिजिटल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स। कुछ ऐसी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है यूएस की, इफ इट इज एंटरिंग अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया, दैट इज कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट फॉर इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में यूएस को एक अच्छा खासा मार्केट शेयर चाहिए, ओके, दैट इज टू, अगर हम लोग इंडिया के जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखें तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कंट्रीब्यूट्स टू समवेयर अराउंड 30% टू इंडिया जीडीपी, राइट। यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर को भी फायदा होता है। डिजिटल ट्रेड की बात करें, आईपीआर की बात करें, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर एफडीआई आ रहा है यूएस की तरफ से या फिर कोई ट्रेड अग्रीमेंट किसी सेक्टर में हुआ है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, तो वहाँ पे यूएस अपने स्टैंडर्ड्स इम्पोज करने की या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा दैट आर in line or that are aligning with the environmental standards in the USA itself, ठीक। दूसरा आपका आ जाता है डिजिटल ट्रेड एंड तीसरा आपका आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यूएस फर्म्स को हम लोग इंडियन गवर्नमेंट टेंडर्स में कैसे एक्सेस दे सकते हैं, एमएसएमईज कैसे अफेक्ट हो रही हैं, दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू नो ऑफ। तीसरी चीज बिकॉज ऑफ द ट्रम्प्स पॉलिसीज, ट्रम्प की जो ट्रेड पॉलिसीज है ज्यादातर क्या है, ट्रांजैक्शनल है, बट ऑल्सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अब अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें, अगर हम लोग यूएस की ट्रेड पॉलिसीज की बात करें, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शनल ट्रेड पॉलिसीज का इम्प्लीकेशन क्या हो जाता है कि वॉट एवर यू डू आई डू टू यू, यानी कि वी हैव दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, वी हैव दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन, वी हैव दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, रेसिप्रोकेशन, राइट। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ वाला इशू है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ट्रांजैक्शनल टैरिफ पॉलिसी इम्पोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प। अब यहाँ पे दूसरा जो क्राइटेरिया आ जाता है दैट इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी in the sense that Trump or even India for that matter always wants to put their economy first. तो यहाँ पे एक analytical aspect आ जाता है with respect to the pros and cons to certain sectors. For example, जैसे India wanted to join regional comprehensive economic partnership, but it withdrew, right? क्योंकि again ओवरऑल बेनिफिट था, बट कुछ सेक्टर्स जो हमारी कंट्री में थ्राइविंग है, फॉर एग्जांपल द डेयरी सेक्टर, द एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो एक से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, द डेयरी एंड कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटीज, ठीक है, डेयरी सोसाइटीज, उनको एडवर्सली इफेक्ट कर रहा था फॉर अ फैक्ट। लाइकवाइज काफी सारे अदर सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स भी एडवर्सली इम्पैक्ट हो रहे थे, तो वी हैड टू विड्रॉ on very practical grounds. So again, that was an unpredictability quotient in our trade policy on a multilateral level, on a multilateral scale.
यहाँ पे अगर हम लोग यूएस की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हमको अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखने को मिलती है, राइट अगर हम इसके कुछ पास्ट में एग्जांपल्स देखें, इंडिया में तो हमने अनप्रेडिक्टेबिलिटी देख लिया, अभी यूएस की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का रीसेंट अगर एग्जांपल देखना चाहें तो वी नो कि यूएस ने कनाडा पे टैरिफ लगाया है, यूएस हैज इम्पोज्ड अ टैरिफ ऑन कनाडा, yes or no? Yes, we have imposed what? US imposed a tariff on Canada in the context of steel imports. ठीक इसी तरह यूएस में एक बेसिकली वी हैड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अभी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ठीक साउथ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की तरह है, राइट अब नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को यूएस ने रिप्लेस कर दिया यूएससीएमए से। US has replaced the North African Free Trade Agreement with USCMA, USMCA, ठीक है, तो that is one thing. तो it may pose a risk for our country. इंडिया के लिए जो रिस्क वाली बात है with the free trade agreement with India and US, इंडिया के लिए रिस्क वाली बात ये है कि इंडिया को शायद इसमें एक फेयर डील ना मिले, इंडिया को शायद इसमें एक फेयर डील ना मिले। ओके, सो दैट इज द रिस्क दैट वी हैव। तो दूसरा सवाल होता है कि ऑल्टरनेटिव क्या है, ठीक है, इन द फेस ऑफ दिस अनसर्टेनिटी, इन द फेस ऑफ रिस्क, चैलेंजेस एंड कंसर्न्स, ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव, दो ऑल्टरनेटिव्स निकल कर आते हैं। पहला कि हम लोग यूएस के साथ मिनी ट्रेड अग्रीमेंट्स में एंटर करें। First, we enter miniature trade agreements में, like in the beginning we discussed, छोटे छोटे steps लेके हम एक बड़ा goal achieve कर सकते हैं, right? So what we can do is we can start off from sectors where both the countries are 100% agreeing with each other. किसी को कोई adverse risk नहीं है, कोई uncertainty वाला quotient is absolutely zero, not zero then at least it is just 0.1%, right? दैट इज व्हाट मिनी ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो धीरे धीरे हम लोग एक मिनी ट्रेड अग्रीमेंट अगर साइन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वी विल रीच व्हाट, वी विल रीच अ लेवल वेयर इन we both the countries will be at an equal bargain to enter a potential free trade agreement, and not to forget what is the difference between a free trade agreement and comprehensive economic partnership agreement या फिर comprehensive economic कोई भी agreement है, क्या blockages हैं, क्या difference क्या है दोनों, ठीक है। अगर हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट की बात कर लेते हैं तो वहां पे आपका सर्विस सेक्टर भी आ जाता है, एंड जहाँ पे सर्विस सेक्टर आ जाता है वहां पे पीपल टू पीपल एक्सचेंज वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर डायमेंशंस। यहाँ पे हम लोग ट्रेड की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पे ट्रेड इन गुड्स पे ज्यादा फोकस रहेगा, नॉट टू से कि सर्विसेज विल बी कंप्लीटली एक्सक्लूडेड, बट अगेन दूसरा ऑल्टरनेटिव, भाई ये सवाल भी आप लोगों के मन में आ सकता है कि क्या इंडिया को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप 2.0 ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये सब्सटैंशिएट हो जाता, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता, शुड इंडिया भी ज्वाइनिंग इट, इट विल, व्हाट इज द स्कोप। वन एडवांटेजेस कि यहाँ पे एक बैलेंस्ड डील, वहां पे अगर फेयर डील ना मिलने का रिस्क इंडिया के पास था तो यहाँ पे बैलेंस्ड डील शायद इंडिया को मिल सकती है, यहाँ पे इंडिया को एक बैलेंस्ड डील मिल सकती है, राइट। तो दैट इज वन एस्पेक्ट, तो बट द फ्लिप साइड इज बैलेंस डील कैसे मिलेगी भाई, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में आपका कनाडा भी आ रहा है, आपका एशियान भी आ रहा है, ठीक है, तो इट मे ऑफर अ बेटर बार्गेन, बट अगेन इट इज नॉट वेरी श्योर हाउ वेल इट विल परफॉर्म, और इसके आउटकम्स जो होंगे वो ग्लोबल ट्रेड लेवल्स पे क्या होंगे, बिकॉज यहाँ पे भी डिजिटल ट्रेड है, आईपीआर है, डिजिटल ट्रेड, राइट, आईपीआर और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं, दीज आर द इश्यूज दैट आर स्टिल कंटेंशियस,
एंड WTO के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का क्या हाल है, वी ऑल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट. ओके, वी ऑल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फुल ट्रेड अग्रीमेंट को अवॉइड करके छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़े. दैट इज द बेस्ट वे आउट. वी कैन स्टार्ट ऑफ विद अग्रीमेंट्स लाइक इन सेक्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर्स. We can start off with agreements like supply chains. ठीक है, इन एस्पेक्ट्स पे हम लोग अग्रीमेंट साइन करके एस्टैब्लिश करके आगे बढ़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूएस ने ऑलरेडी FAB4 अलायंस साइन किया विद कंट्रीज लाइक ताइवान, साउथ कोरिया एंड जापान. वी हैव ऑलरेडी साइंड अ FAB4 अलायंस प्राइमरली फोकसिंग ऑन सेमीकंडक्टर. राइट, इंडिया ने भी काफ़ी सारे MOUs साइन किए विद कंट्रीज लाइक सिंगापुर. ओके, अलग अलग कंट्रीज के साथ MOU साइन किया. सो दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट. ओके, सो दिस वाज अ क्रिटिकल एनालिसिस. शुड वी रियली बी गोइंग अहेड विद अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद US और नॉट? डू लेट मी नो व्हाट इज योर टेक ऑन इट. अगर आप कल को पॉलिसी मेकर बनते हो, अगर आप कल को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के पोजीशन पे अगर आ जाते हो, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? थिंक एज अ पॉलिसी मेकर, थिंक एज अ ब्यूरोक्रेट, एंड put your comments, put your answers in the comments. What is your take on it? Okay, I would love to know. Thank you.